कह रहा है सर, देखिए वो जरा। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में भारत का काउंटर अटैक हो रहा है। पाकिस्तान के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं, ये पाकिस्तान मान रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में ये खबरें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक ये बड़ी खबर है, रात 8:30 बजे बीते दिन उन्होंने भारत की तरफ ड्रोन भेजे और ये ड्रोन भारत ने कामयाबी से निष्क्रिय किए। अब पाकिस्तान मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे यहाँ बड़े काउंटर अटैक हुए हैं। पाकिस्तान में भारत का काउंटर अटैक देखने को मिला है और कई ठिकाने उन्होंने हमारे तबाह किए हैं। निश्चित रूप से ये अगर ऐसा हुआ है तो ये कैंटोनमेंट एरिया होने वाले हैं। पाकिस्तान के लीपा की तरफ पड़ने वाला ये जो लीपा घाटी का हिस्सा है कश्मीर में, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ ये लीपा वैली वाला जो हिस्सा है, वहां भारत की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। कर्नल उत्कर्ष, यहाँ पर ये आपने पहले भी बोला था कि हमने अटैक ट्रांसपोर्ट में नीलम वैली में किया है। मुझे लग रहा है कि जो ये हमने स्ट्राइक की है, ये हो सकता है ड्रोन हो या हो सकता है आर्टिलरी का कोऑर्डिनेटेड अटैक हो, और इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से हम इनको बर्दाश्त कर रहे थे ट्रांस बॉर्डर फायरिंग। तो ये हो सकता है ये है, और मुझे लगना, मैं कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ पर LOC क्रॉस करने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन ये कह रहे हैं तबाह हुए हैं, तो तबाह होने का मतलब है ये काइनेटिक एक्शन ही है, और काइनेटिक एक्शन के अंदर लगता है ड्रोन और आर्टिलरी का हमने भरपूर इस्तेमाल किया है। ड्रोन और आर्टिलरी का भरपूर इस्तेमाल, ये भी एक चांस। जाहिर है इस तरह के मामलों में ये सेना और एजेंसीज का अपना डिस्क्रिशन होता है कि किस समय वो अपना कौन सा फैसला लें और उस फैसले के बारे में सामान्य जन को कब अवगत कराएं, ये भी उनका अपना डिस्क्रिशन होता है। तो लेकिन इस बात की मतलब जो आप कह रहे थे कि अभी बंद हो गए हैं, आप चाहें तो उसके पीछे एक ड्रोन छोड़ सकते हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, FPV ड्रोन। एक जवान के पीछे छोड़, जैसे एक जवान किसी के पास एक ग्रेनेड फेंकने जाता है, वैसे आज आप ड्रोन से एक ग्रेनेड फेंक सकते हैं के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं। आप जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कल 900 इन्होंने ड्रोन भेजे थे, आज 200 भेजे। अगर इसको आप AI पे इसको कंप्यूट करें तो आपको ये एक पैटर्न दे देगा कि कल क्या होगा। इसी से दे देगा पैटर्न कि ये आपने जो हुए, कहाँ पर आए, कब आए, किस टाइम पे आए, क्या डैमेज करके गए, आपको एक ऐसा पैटर्न दे देगा, और वो पैटर्न बहुत गलत नहीं होगा। प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो एक आज हमें भारतीय सेनाओं को आपने टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस बनाना है। आप आर्मी की बात अभी चालो मैं ना करूं, लेकिन एयर फोर्स और नेवी अब पुरानी टेक्नोलॉजी से नहीं चल सकती। यू नीड वेरी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स, प्लेटफॉर्म्स एंड वेपन्स। अब आती है बात आर्मी की। आर्मी भी बहुत डाइवर्स है, इतनी डाइवर्स, इसमें बहुत सारे आर्म्स और सर्विसेज हैं, और सबको टेक्नोलॉजिकल इनपुट की आवश्यकता है। तो जब हम जाएंगे अगले युद्ध में, एक युद्ध में हम अभी बैठे हुए हैं, तो उस युद्ध के अंदर आप देखेंगे कि मल्टीपल डोमेन से युद्ध लड़ा जाएगा। मल्टीपल डोमेन से आपको सिचुएशंस आएंगी, इंफॉर्मेशन आएगी, और उनके आप डिडक्शन निकालोगे, फिर युद्ध लड़ोगे। आपके वेपन्स इतने स्मार्ट होंगे कि आधे से ज्यादा वो आपका वॉर हेड डिसाइड करेगा कि मारना है कि नहीं मारना है। आप सुनते थे महाभारत में कि वो तीर मारा, वो शिकार नहीं मिला तो तीर वापस आ गया। वो कुछ नहीं है, यही वाला ड्रोन का है। आप उसे बुला सकते हो। आर्म ड्रोन भेजा, वहां नहीं मिला, इफ यू गिव देम अ कमांड दैट कैन कम बैक और लैंड करेगा, आप उसको डिसआर्म कर दो। तो ये बहुत मैंने से रिवोल्यूशन, इस पे मैंने एक ड्रोन पे आर्टिकल लिखा था कुछ दिन पहले। उसमें यही मैंने कहा है कि ड्रोन जो है ये एक्चुअली ऐसा रिवोल्यूशन है कि अगर इसके साथ हमने इसको राइड नहीं किया तो हमारा
वॉर फाइटिंग पूरा सिस्टम ही उल्टा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। तो हमें ये सब चीजों में करना है, इसके अंदर एफर्ट्स लगते हैं और इसके अंदर में पैसा लगता है। आज का एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज ये भी रहा सर कि वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल संधि मामले में दखलंदाजी से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम भारत को मजबूर नहीं कर सकते। ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिस पर चर्चा कहीं रह गई। मैं इस पर आऊंगा आपके पास, लेकिन तब तक ये इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग्स हैं, इस वक्त के 10 अहम अपडेट्स आपके सामने रख रहा हूं। जम्मू पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया, पुंछ में, मेंढर में ड्रोन अटैक की कोशिश की। इन तमाम जगहों पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन्स को मच्छर मक्खी की तरह मार गिराया है। फिरोजपुर, नौशेरा में जो पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई दिए, गुजरात बॉर्डर के पास पाकिस्तान के ड्रोन जो नमूदार हुए, उनका भी यही हाल किया गया है। इन तमाम जगहों पर कच्छ में, बनासकांठा में 10 से 11 ड्रोन पहुंचे जिनको मार गिराया गया। जैसलमेर में पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई दिए, उनका भी वही हश्र हुआ। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से इस बीच भयानक गोलाबारी हुई। इस गोलीबारी के चक्कर में न सिर्फ उन्होंने कवर फायर देने की कोशिश की अपने घुसपैठियों को, बल्कि यहां पर सिविलियंस को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब इसका दिया है। और ये तस्वीरें आज रात 8:30 बजे से, अब तो आज नहीं कहना चाहिए, अब तो कैलेंडर बदल गया, तारीख बदल गई, अब तो 1 बजने वाला है। मतलब कल रात 8:30 बजे से जो ये शुरू हुआ, रात में 12:30 बजे के आसपास जाकर ये थमता हुआ नजर आया। और इस समय आसमान शांत है, लेकिन ये किस नियत से किए गए हमले थे? ये जो ड्रोन भेजे गए थे, क्या ये टोह लेने के लिए भेजे गए थे? कुछ जगहों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे? क्या ये जो शेलिंग की गई है, इसका जवाब भारत की तरफ से भी जो लगातार दिया जा रहा है, ये कितनी देर तक, कब, कितने दिनों तक पाकिस्तान सस्टेन कर सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज बदले हुए हालात में जब ये कहा गया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कि अब तो युद्ध होगा, क्या ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिल गई भीख के बाद एक तरीके से थोड़े से हौसले का बुलबुला दिखाई दे रहा है जो उनकी तरफ से आया है, या इसको कैसे देखा जाना चाहिए? और साथ में सिंधु जल संधि के मामले में वर्ल्ड बैंक की तरफ से किया गया इनकार कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, भारत को हम मजबूर नहीं कर सकते, इसके बारे में भी क्विक कमेंट लेता हूं मैं अपने मेहमानों का। NP सिंह, पहले आप। बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड बैंक का बिल्कुल स्पष्ट रुख है और ये भारत के लिए एक बहुत सकारात्मक चीज है। जिस तरह से पाकिस्तान सोच रहा था कि हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और एजेंसीज के पास जाएंगे, वो प्रेशर डालेंगे और भारत मान जाएगा और ये सामान्य हो जाएगा। देखिए भारत ने उस संधि को अबेयंस में रख दिया है और बाकी किसी ने भी उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया है, तो जाहिर है इट इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग भी है, क्योंकि अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंस आने वाले टाइम में उन्हें भुगतने होंगे। जो वो एक्शन ले रहे हैं उनके सभी के कॉन्सिक्वेंस वो ही भुगतेंगे और अल्टीमेटली वहां की पब्लिक भुगतेगी। वहां से जो लीडरशिप डेफिसिट है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो उनकी गवर्नमेंट की लीडरशिप हो, वो लीडरशिप डेफिसिट यही है कि वो अपने लोगों को सफर करने के लिए छोड़ देते हैं। उनकी सबकी कीमत जो आज युद्ध हो रहा है, जो जिस तरह की उनकी अप्रोच रही है, इससे सफर कौन करता है? जितनी भी एड मिल रही है, जो एक किस्त मिली है IMF से, इससे होता क्या है कि वो अपनी शर्तें लगा देगा। शर्तें लगाने के बाद टैक्सेस बढ़ जाएंगे। टैक्सेस कौन पे करेगा? डिवैल्यूएशन होगा तो किस पर असर पड़ेगा? आम पब्लिक पर। सफर करती है आम पब्लिक और रेवड़ी खा जाते हैं जो इनके गिने चुने लोग हैं, जो इनकी सो कॉल्ड मिलिट्री लीडरशिप है, इनकी सो कॉल्ड गिने चुने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो ये पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है। वो कभी भी सही रास्ते पर अपने आवाम के भले की सोचने के लिए, अपने देश के भले के सोचने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ देखिए हमारी लीडरशिप जो कमिटेड है देश के लिए, देशवासियों के लिए, और वहाँ के लोग कमिटेड हैं अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लंदन में और UK में और US में और कनाडा में और दुबई में बनाने के लिए। तो यही डिफरेंस हो जाता है कि भारत एक दिशा में चल रहा है और आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है, ये भी उन्हें रास नहीं आता है। तो ये जो आतंक